फ्रेंड्स, आज हम आपको 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। जब तक मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, कोई सेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाना है। उसमें रिलेशन आर इज द सेट, सेट ए में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट क्या दिया, 1 2 3 डॉट 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 13 और 14 तक दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको। सो क्या एलिमेंट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 13 और 14। ठीक है। अब जो है सबसे पहला गिवन जो है क्या दिया हुआ, रिलेशन, तो रिलेशन को लिखेंगे x, y such that 3x minus 1 is equal to 0। जैसे इसको एक बार सॉल्यूशन करेंगे, रिलेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x हो गया। तो अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 3 इंटू 1 क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जो है नया जो आपका एलिमेंट्स आएगा सेट का, वो क्या क्या आ जाएगा, ऐसे ही पुट करके एक बार 2 रख के चेक कर लेंगे, एक बार 3 रख के चेक कर लेंगे, एक बार 4 रख के चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 रख के चेक किए तो क्या आ गया मेरा, 1,3 आ गया, फिर 2, क्या आ गया, 6 आ गया, फिर जैसे 3, क्या आ गया, 9 आ गया, फिर क्या आ गया, 4,12 आ गया, ऐसे आते चले गया। अब हमको चेक करना है, तीनों ही चेक करना है। फर्स्ट क्या चेक करना है हमको, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो है क्या होना चाहिए, सेम चीजें प्रेजेंट होना चाहिए, एलिमेंट में जितना है ये सेम चीजें प्रेजेंट होना चाहिए। तो सेम चीजें प्रेजेंट होना चाहिए, तो सेम चीजें प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंदर में सेम चीजें प्रेजेंट होना चाहिए। इट मीन्स ए टू ए पर प्रेजेंट होना चाहिए, बी टू बी प्रेजेंट होना चाहिए, सी टू सी प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको देखना क्या जो है से 1, क्या यहाँ पे 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 प्रेजेंट है, 3,3 प्रेजेंट है। यहाँ पे तो एलिमेंट में 1,3 प्रेजेंट है, 2,6 प्रेजेंट है। ये दोनों जो है सेम तो प्रेजेंट नहीं है, और 1 है तो 1 प्रेजेंट नहीं है। एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 1 प्रेजेंट नहीं है, वाई एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू जो है प्रेजेंट नहीं है, 2। तो ये जो है मेरा क्या नहीं है, सो रिलेशन is not reflexive। सेकेंड आ गई, चेक करते हैं। सेकेंड में क्या चेक करना था हमको, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझना है साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है। साइमेट्रिक का मतलब है कि एलिमेंट में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए नहीं, ठीक है। और ये दोनों का एक्सचेंज होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर 1 का वैल्यू जो है इसमें रखते हैं 3 इंटू 1 तो मिल जाएगा बी। अगर बी का वैल्यू जो है से आप इसमें रखते हैं तो 1 तो आना चाहिए, जस्ट एक्सचेंज होना चाहिए। अगर बी का वैल्यू जो है इसमें रखते हैं तो आपको उतना आना चाहिए। अगर सपोज कीजिए एक्स और वाई से हम यहाँ पे लिए तो एक्स का वैल्यू जो है 3 इंटू 1 रखते हैं तो 3 आता है। अगर वाई का वैल्यू जो है 3 इंटू 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 3x हमको दिया हुआ है, तो अगर x का वैल्यू जो है हम एलिमेंट से उठाकर 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 आता है। अगर वही एलिमेंट का वैल्यू y का वैल्यू भी अगर यहाँ पे रख दिया जाए, y का वैल्यू क्या है 3, तो ये 9 आ जाएगा, 1:9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1:3 बिलोंग्स टू r, बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू r। So relation is not symmetric। symmetric होगा, रिलेशन क्या होगा,
साइमेट्रिक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को चेक करना है, जैसे 3 रखे तो 9 आ, अगर वो फिर से दोबारा 3:1 आ जाता है तो साइमेट्रिक हो जाता है। आइए एक जैसे ट्रांजिटिव भी चेक करना है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है वो समझना है सबसे पहले। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में रिलेशन क्या होता है आपका? ट्रांजिटिव में रिलेशन जो होता है वो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है ए जो है से बी से भी बिलोंग करेगा, सी से भी बिलोंग करेगा, और बी जो है से बी से भी करेगा और सी से भी करेगा, बट ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब जाकर ट्रांजिटिव हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहला जो है क्या लिखेंगे, 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,9 बिलोंग्स टू आर। क्या 1 जो है 9 से बिलोंग करेगा? जैसे एक्स का वैल्यू 1 में डालेंगे तो 9 आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो है बट 1,9 is not belongs to R. So relation is not transitive. समझ में तो आ गया होगा। एक बार दोबारा से वीडियो आप लोग देखिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया? फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन में रिलेशन आर इन द सेट n of natural number defined as R। रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, मतलब 4 से क्या होना चाहिए? नंबर पीछे की ओर होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये टोटल जो है कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। हमको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 5 4 होता है नेचुरल नंबर। अब इसको जो है सबसे पहले हमको लिखना होगा, एलिमेंट्स बनाना होगा इस सेट का। तो इसके लिए एक एलिमेंट्स हम लोग क्या बनाएंगे, आइए बनाते हैं। सोल्व इज इक्वल टू ए, एक सेट ले लिए जिसमें नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4, 4 तक बोला गया है, 4 से पीछे को काउंट करना है, 4 को भी नहीं बनाना है। वही रिलेशन क्या दिया हुआ है, x comma y such that y is equal to x plus 5 दिया हुआ। अब रिलेशन में क्या लिखेंगे, x comma 6 2 comma 7 3 comma 8 डॉट 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 सो ऑन। अब ये 1 comma 6 कैसे है? अगर जो है से सेट ए से एलिमेंट उठाएंगे 1 डालेंगे इस जगह पे, क्योंकि रिलेशन में y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो 1,6 लेंगे। एक बार 2 डालेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। तो एक 2 और 7 का जो है बन जाएगा स्वीट। एक बार 3 डालेंगे, 3 क्योंकि 4 से पीछे की ओर बोला था हमको क्वेश्चन, लेस देन 4, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएगा, बट लेना है 4 से पीछे की ओर। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना होता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लिए क्या बताए थे, ए टू ए आना चाहिए, बी टू बी आना चाहिए, सी टू सी आना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें क्या, 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू आर। क्या आ रहा है, 1,1 2,2 3,3, ऐसा तो नहीं आ रहा है, एकदम सेम नंबर आना चाहिए। दोनों में एक्स का वैल्यू भी सेम आना चाहिए, वाई का भी वैल्यू सेम। ये तो डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए जो है नॉट बिलोंग्स टू आर होगा और नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा सेकंड में क्या बोला गया, साइमेट्री के बारे में। साइमेट्री, साइमेट्रिक हमको क्या बोलता है, ये दोनों सेम होना चाहिए। एक बार जो ऐसे एक्स का वैल्यू 1 है तो 6 आया, बिलोंग कर गया आर्स में, रिलेशन में। दूसरा, अगर इसी में से इस वैल्यू को 6 यहाँ पे रखते हैं तो 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों नहीं नया, अगर 6 रखने पर भी अगर सब जस्ट एक्सचेंज कर जाता 1 आ जाता तो इट मीन जो है क्या हो जाता, साइमेट्रिक। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो
नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक, क्योंकि अगर जो ऐसे हम जैसे ही 6 और 5 रखते हैं तो ये 11 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 6:11 आ जाएगा, ये दोनों तो एक्सचेंज नहीं कर रहा है वैल्यू, इसीलिए नो साइमेट्रिक होगा। थर्ड में आइए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का रूल इंट्रोडक्शन में हम पहले बता चुके थे, एक बार इंट्रोडक्शन देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में। ट्रांजिटिव में क्या था, आपको बताया गया था यहाँ पे कि ए टू बी बिलोंग्स टू क्या जाना चाहिए, आर, बी बिलोंग्स टू सी भी जो है आर में कर जाना चाहिए, और ए बिलोंग्स टू सॉरी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये हो जाता है तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। बट यहाँ पे देखना है हमको, अगर वैल्यू 1 डालते हैं तो 6 तो बिलोंग्स कर जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो है क्या होगा, जैसे ही 6 इसमें वैल्यू डाल रहे हैं तो 11 आ जा रहा है, तो 6 बिलोंग्स टू क्या, 6, 11 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। बट क्या 1 जो है से इसके साथ बिलोंग कर रहा है, बी और सी तो बिलोंग कर रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट तो बिलोंग कर रहा है, क्या 1 और 11 बिलोंग्स कर रहा है, दोनों तो सेम नहीं है, इसीलिए जो है से 1, 11 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन को नहीं डिनोट करेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट का थर्ड नंबर, रिलेशन आर इन द सेट, आर इन द सेट ए के सेट ए में जो है एलिमेंट कौन कौन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, एज रिलेशन क्या दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट एक्स और वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई जो है से डिविजिबल होना चाहिए एक्स से, वाई किससे डिविजिबल होना चाहिए, एक्स से। तो कोई सेट लेते हैं, चलिए कोई सेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई सेट को डिनोटेट करेंगे, वो भी सेट क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में क्या ले लेंगे, ए इज इक्वल टू मान लीजिए एक बार 1 ले लिए, 2 ले लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, क्योंकि सेट में दिया हुआ था 6, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले एक रिलेशन जनरेट करेंगे, आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, पहले से जो रिलेशन दिया उसको लिखें, एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल, यहाँ ध्यान देना है, वाई इज डिविजिबल, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये दिया हुआ है, वाई क्या दिया हुआ है, डिविजिबल बाई एक्स। अब सबका वैल्यू रखना है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पूरी तरीका से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब जैसे जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू 1, 1, दूसरा क्या बनना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए 2, 2, तीसरा क्या बनना चाहिए 3, 4, 4, 5, 5, और क्या बनना चाहिए 6, 6 बनना चाहिए आपका। फिर क्या बनना चाहिए आपका 2, 4, अगला क्या बनना चाहिए 3, 6, और ये क्या बनना चाहिए 1, 2। कैसे देखिए हम करके बताते हैं, ये y का वैल्यू, इसको x बोलते हैं इसको y बोलते हैं, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एकदम राइट है। नेचुरल नंबर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब y को 2 से डिवाइड करेंगे x से, तो भी जो है 1 आएगा, 3 को करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 1 आते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब y ये हो गया, x ये हो गया, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी जो है सिंगल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये सब वैल्यूज बनी। ठीक है, अब आइए हम चेक करते हैं, फर्स्ट में क्या चेक करना है हमको, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमको क्या करना होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों जो ऐसे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक्स का वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1:1 दिया हुआ है, जैसे ही 1 डालेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 को उल्टा डिवाइड करेंगे एक्स बाई वाई तो 2 भी 2 ही आएगा, 3 को सॉरी 1 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा 1:1, 2:2 एंड 3:3 सो ऑन। ये टोटल बिलोंग्स क्या कर रहे हैं, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। ये आपका रिफ्लेक्सिव आते हैं साइमेट्रिक के लिए, साइमेट्रिक चेक करने के लिए भी जो ऐसे बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में, साइमेट्रिक साइमेट्रिक चेक करना है। तो साइमेट्रिक के लिए देखिए क्या करना है, 2:4 है, 2:4 बिलोंग्स टू आर, और ये क्या होना चाहिए हमको 4:2 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा।
कैसे? क्योंकि हम पहले बताए थे साइमेट्रिक का रूल, ए बी बिलोंग्स टू का आर में कर रहा है रिलेशन में, तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, बट यहाँ पे तो कर नहीं रहे। अगर टू से डिवाइड करते हैं फोर को, तो ये मेरे को टू देगा, बट फोर से डिवाइड करेंगे टू को, तो ये वन बाई फ्रैक्शन फॉर्म में दे देगा। ये दोनों तो सेम एक्सचेंज नंबर को नहीं कर रहा है, इसीलिए रिलेशन में तो ये आ नहीं रहा है, बिलोंग्स कर रहा है ऐसा तो नहीं है, रिलेशन में आ नहीं रहा है, उल्टा हो जा रहा है, तो इसीलिए ये नॉट साइमेट्रिक होगा। ये नॉट साइमेट्रिक। अब आते हैं थर्ड, चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का रूल भी आपको हम बता चुके हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स किस में करना चाहिए, रिलेशन में, बी टू सी भी रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, और ए कॉमा सी तो मस्ट बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अब देखते हैं, तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 1:2 तो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, 1:4 भी, सॉरी 2:4 भी रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। अब ये देखिए 1/4 करेंगे तब भी जो है रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएगा ये, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, सो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब ऐसा मत बोलिएगा कि 1/4 हो जाएगा, क्योंकि y को डिवाइड करना है x से, तो ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। ये जो है जैसे डिवाइड कीजिएगा तो y को, फिर ये x होता है, ये y होता है, तो ये जो है 4 को 1 से डिवाइड करिएगा तो एक सिंगल नंबर आएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया आपका। हाँ भाई, हम लोग फर्स्ट का 4 नंबर देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट, सेट किस चीज का है, जेड, जेड ऑफ ऑल इंटीजर, जितने भी लेंगे वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। अब भाई इंटीजर लेना है तो इंटीजर दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो इसमें जो है कोई चीज मेंशन नहीं किया हो तो हमको पॉजिटिव भी लेना होगा, नेगेटिव भी लेना होगा, टोटल का टोटल इंटीजर्स लेने होंगे। सबसे पहले आइए बनाते हैं सोल्व। सबसे फर्स्ट में क्या लेंगे, एक कोई सेट ले लिए, एक सपोज कीजिए एक का सेट ले लें, यहाँ जेड का सेट दिया और वर्ड जो है हम लेते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, जीरो इंटीजर है, प्लस माइनस वन भी ले लेते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, प्लस माइनस टू ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं प्लस माइनस थ्री, डॉट डॉट। सो रिलेशन जो दिया हुआ उसको मेंशन कर लेते हैं, रिलेशन आपको ये दिया हुआ, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर सब दिया हुआ है। अब ये रिलेशन को सबसे पहले रिफ्लेक्शन चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या हम इंटीजर को लिख सकते हैं, 0,0, दूसरा 1 to 1 पॉजिटिव इंटीजर, 2:1, फिर लिख सकते हैं -1:-1, फिर लिख सकते हैं -2:-2, फिर लिख सकते हैं हम लोग एस सो ऑन, 1,2, 2,3, ये सब लिख सकते हैं। फिर आगे हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट में क्या चेक करना है इसमें, कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए सेम होना चाहिए, ए टू ए होना चाहिए, बी टू बी होना चाहिए, सी टू सी, एक्स और वाई सेम होना चाहिए, फिर जो है क्या होना चाहिए, एक्स वाई सेम होना चाहिए, एक्स वाई सेम होना चाहिए, ये एज इट इज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है 0:0 इंटीजर, 1:1 इंटीजर, फिर 2:2 इंटीजर, ये टोटल का टोटल दिया होगा, आ जाता है। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो वो आ जाएगा, बट वन तो आएगा ही। जैसे में जीरो रखिएगा तो 0-0 = 1, 1 - 1 1 फिर 2 - 1 = 2, टोटल का टोटल इंटीजर चेक करना है। ऐसा मत बोलिएगा कि जैसे ही जो है एक्स का वैल्यू 2 रखे और -1 आ गया तो फिर जो है क्या हो जाना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए, टोटल 0। तो यहाँ पे हमको इंटीजर चेक करना है, तो 1 तो इंटीजर है ना मेरे पास, अगर यहाँ 2 रख के 1 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो इंटीजर है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल चुका है ये इंटीजर हमको चेक करना है। तो ये तो इंटीजर है, टोटल बिलोंग्स किस में कर रहा है, रिलेशन में जो है बिलोंग्स कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्शन। अब आज ये सेकंड, सेकंड में क्या चेक करना है हमको, साइमेट्रिक चेक करना है, साइमेट्रिक चेक करना है।
साइमेट्रिक में क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। तो मान लीजिए 1:2 और 2:1, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में। तो दोनों जो ऐसे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, देखिए ऐसे 1, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 और वाई का, तो एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ -2 करेंगे, तो 2 में से 1 बन जाएगा तो क्या बचेगा -1। -1 इंटीजर है मेरे पास यहाँ। जैसे ही हम 2 रखेंगे एक्स का वैल्यू और -1 करेंगे तो 1 देगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी जो ऐसे बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, वो सो रिलेशन इच क्या हो गया, साइमेट्रिक। अब आइए एक लास्ट बचा हुआ है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए भी रूल बताया हुआ है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या कर लेंगे, 1:2 करेंगे, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर, फिर क्या कर लेंगे 2:3 कर लेंगे, फिर बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और थर्ड में क्या कर लेंगे, ये और ये दोनों को, ए और सी को दिखाना होता है, तो 1:1, बिलोंग्स टू क्या हो गया R। तो ये टोटल का टोटल क्या कर लेंगे हम लोग, सॉरी जहाँ पे इस टू बोले होंगे वहां पे कॉमा समझ लीजिएगा। ये जो ऐसे बिलोंग्स करिए, कैसे बिलोंग्स किया वो देखते हैं हम लोग। एक्स का वैल्यू जो ऐसे यहाँ 1 रखेंगे, वाई को 2 रखेंगे तो -1 देगा, इंटीजर हो गया। फिर जो ऐसे क्या रखना होगा, हम बी और सी को रखना होगा, तो जैसे ही 2 - 2 इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, 2 - 2 = 0, तो वो भी मेरा इंटीजर आता है। फिर ए और सी को ध्यान देना है, तो ए बराबर 1 और -3, 3 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा -2, वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ये टोटल का टोटल जैसे रिलेशन में बिलोंग कर लिया, इसीलिए जैसे ये क्या हो गए, सो रिलेशन भी, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ध्यान से देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।